हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिल्कुल नए वीडियो का। जैसे कि हम जानते हैं, हम जन जी के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो की मैं प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ। ये उस प्लेलिस्ट का आखिरी पार्ट है, तो चलो इसको हम पूरा एंजॉय करते हैं और आपको हम बताते हैं इसमें कि आप कौन हो। तो ये पार्ट है फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ। तो बहुत से बंदों को ऐसा होता है कि भाई उन्हें लगता है कि हमारा कोई पर्पस है, हमने किसी बड़े काम के लिए जन्म लिया है, ऐसा कुछ सब यही सोचते हैं। हम भी एक टाइम पे यही सोचते थे। तो चलो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आपका असली लाइफ का जो पर्पस है वो है क्या। तो चलो इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द प्रेशर कुकर ऑफ एक्सेप्टेशंस। हर तरफ से प्रेशर है, पेरेंट्स, सोसाइटी, सोशल मीडिया, सब कहते हैं कुछ बन के दिखाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि बनना क्या है और कैसे बनना है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करें कि देखो हर तरफ से बस आपको कोई ना कोई बोलेगा। अगर वो आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स बोलेंगे, अगर आप सो रहे हो घर पे, वो बोलेंगे उठ कुछ करके दिखा, तू हमें कुछ ये करके दिखा, कुछ हमें वो करके दिखा, ये ऐसा कर, वो ऐसा कर, ये कर, वो कर। वो इतना ज़्यादा अपने बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं कि भाई उनके बच्चे वैसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो माता पिता को ये बेनती है कि अपने जो आपकी लाइफ थी वो आपने जी ली है, अभी अपने बच्चों को जो एक्सपीरियंस करने दो और उन्हें अपनी लाइफ जीने दो। सोसाइटी की तरफ से ये एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है कि सोसाइटी के जो आंटी और अंकल होते हैं, जो वेले बैठ के बाद में बाहर बातें करते हैं, वो सिर्फ यही बोलते हैं हमें या हमारे माता पिता को कि भाई तुम्हारा बेटा करता क्या है, तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारी बेटी क्या करती, ये कौन करता है, वो कौन करता है। सब कहते हैं कि कुछ बन जाओ बस। मतलब लड़कों का तो फिर भी ठीक है, लड़कों को तो बोलते हैं तुम गलत काम कोई करते हो, तुम ये करते हो, तुम नशे करते हो, वो करते हो, है ना। बट जो लड़कियां होती हैं भाई, अगर जो गरीब की लड़की होती है ना, उसको ये सब देखेंगे कि वो गरीब की लड़की है, आज वो क्या पहन के बाहर गई थी। बट कोई ये नहीं सोचता कि आज गरीब की बेटी भूखी घर में सो रही है, उसको चलो खाना दिया है। ये कड़वी सच्चाई है। सो इसका प्रेशर आप पे जो भी कोई डालता है, वो चाहे कोई भी हो, उसको बोलो, साफ मना कर दो कि हम जो करना है हम कर लेंगे, आप हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा, वो देखो पूरा जाके, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है। तो इतना सब आपको मैंने सिखा दिया, हर चीज़ वहाँ पे आपको सिखा दी है, हर लाइफ का एक्सपीरियंस, हर चीज़ इतने अच्छे से समझा दी है आपको। मतलब 2-3 घंटे पूरे लगा के पार्ट्स अलग अलग चीज़ें, जिनका भी हमें जन जेड को दिक्कत महसूस होती थी, वो सारे पार्ट्स हमने आज सीख लिया और यह उनका लास्ट पार्ट चल रहा है। तो अभी अगर आपको कोई समझाता है, उसको साफ बोल दो, स्टॉप, हमें आपसे कोई बात तो करनी है चलो, बट शिक्षा मत दो। आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूँ मतलब बहुत लोग दूसरों की लाइफ देखते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। अपना असली इंटरेस्ट, पैशन और वैल्यू को समझने का वक्त लेना ज़रूरी है। कि भाई हम देखते हैं कि चलो हम इंस्टा पे या यूट्यूब पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे या टीवियों पे किसी करेक्टर को देख रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा कर रहा है, इसके पास इतना कुछ है, इसके पास ये है, वो है। हम उसकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, हमारा आईक्यू इतना ज़्यादा लो हो जाता है उनको देख देख के, हम यही भूल जाते हैं कि भाई नहीं, मैं भी कोई हूँ, मेरा भी इस लाइफ में कोई वजूद है, मेरा भी नाम है कुछ। हम सिर्फ उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं जिनके पास सब कुछ है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा। सो अपने तक सीमित रहो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, अपने आप आगे आ जाओगे, क्या पता आप उनसे आगे ही निकल जाओ। पैशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पैशन बाइक नहीं, जो हर किसी बूढ़े अंकल के पास होता है। पैशन मतलब आपका एक ऐसा तरीका, जैसे मेरे को व्लॉग बनाना पसंद है तो मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। भाई फैशन होता है सुंदरता के निखार के लाने का, पैशन होता है अपने स्किल्स को डेवलप करके किसी एक स्किल में माहिर होने का और उसके लिए पैशनेटिव होने का, जुनून किसी काम के लिए। तो अपने पैशन को वैल्यू दो। अगर आपको फ़ोटो क्लिक करना पसंद है तो आप फोटोग्राफर की जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपको भाई ड्राइविंग करना पसंद है, आप फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो या ट्रक ड्राइवर बन सकते हो, बहुत सारा पैसा उसमें है। अगर आपको किसी से बहस करना अच्छा लगता है तो आप लॉयर या जज बन सकते हो। अगर आपको पूरा पता है कि भाई मैं हमेशा फैसले सही कर सकता हूँ, तो आप पुलिस में जा सकते हो और देख सकते हो। अगर आप सेवा करना चाहते हो देश की, तो वहाँ पे जाके कर सकते हो।
आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जॉब भी मिल जाएगी अगर आप क्वालिफ़िकेशन आपकी अच्छी हुई तो। आई होप कि अब आप पैशन अपने को पूरा अच्छे से लोगे। अगर ये ज़रूरी नहीं कि आपका पैशन बस यही डॉक्टर इंजीनियर बनना ही हो, कईयों के पैशन अलग अलग भी होते हैं। जैसे हम 3 इडियट्स में देख लेते, किसी का पैशन कुछ था, किसी का कुछ था, बट सब एंड में जाके ठीक हो जाता है। तो आपकी भी लाइफ अभी ठीक होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपको मैंने सब सिखा दिया है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन इज़ ट्रैप, कि बहुत से माता पिता ये बोलते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को ये बताते हैं, हम अपने बच्चों को वो बताते हैं। हम शर्मा जी के अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि तू शर्मा जी के बेटे के जैसा नहीं है, तू वर्मा जी के बेटे के जैसा नहीं है, तू मल्होत्रा जो है उसके बेटे के जैसा नहीं है, तेरे मार्क्स क्यों कम आते, तू ऐसा है, तू वैसा है। फिर हम अपने बच्चों के सामने बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या माता पिता हमारे सामने बोलना स्टार्ट कर देते हैं, इसको तो कुछ है ही नहीं। हर तरफ से आपको पूरा डीमोटिवेट किया जाएगा। सो कंपैरिजन करना बंद करो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। क्योंकि हर किसी को भगवान ने अगर सेम बनाना होता तो हर किसी की शक्ल सूरत सब सेम ही होता, बट अगर उसने भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है तो उसका कोई पर्पस होगा। सो यही पर्पस है, अपना पर्पस ढूंढो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसके लिए पैशनेटिव होकर काम करो। एक ना एक दिन आप उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करो और आगे बढ़ जाओ। सोशल मीडिया पर जो परफेक्ट दिखते हैं वो परफेक्ट असल में होते नहीं। हर शॉट को लेने के लिए 10-10, 15-15 बंदों की टीम रहती है। हर एक परफेक्ट रील के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ना कुछ ऐसी फैमिली होती हैं जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं। कि अगर एक कैमरा अच्छा होगा तो उसका भाई स्पीकर, माइक, सारा कुछ अच्छा होगा, फिर एक अच्छी रील निकल के आएगी। अच्छा एडिटर उसको एडिट करेगा, अच्छा थंबनेल मेकर उसकी थंबनेल बनाएगा, अच्छे अच्छे लोग ही उसको बनाएंगे। इसीलिए इंस्टा पे सारे बंदे परफेक्ट ही लगते हैं। लेकिन हर किसी की जर्नी अलग होती है। अपने प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करना सिर्फ गिल्टी और स्ट्रेस देता है। अगर आप अपनी जर्नी में भाई, अगर कोई बंदा जा रहा है दिल्ली से श्रीनगर जा रहा है, तो वो अपनी जर्नी दिल्ली से कर्नाटका जाने के वाले बंदे के साथ शेयर करेगा या उसके साथ अपना कंपैरिजन करेगा, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। वो फंस जाएगा, ना उसको समझ आएगा, बस उसको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी और कुछ भी नहीं। सो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। जैसे ही आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है फियर ऑफ फेलियर। ये बहुत से बंदों को होता है भाई, उनको लगता है कि वो फेल हो जाएंगे तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, वो फेल हो जाएंगे तो सारा कुछ रुक जाएगा, अगर वो फेल हो जाएंगे तो भाई दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बट चलो देखते हैं। कई लोग रिस्क लेने से डरते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो फेल ना हो जाए। लेकिन हर फेलियर एक नया लेसन सिखाता है, ये ग्रोथ का पार्ट है। तो बहुत से बंदे, जैसे मैं भी हूँ भाई, मेरे को भी बहुत सारे, जब मैं लाइव करता हूँ कहीं पे जाके या मैं कहीं पे व्लॉग बनाता हूँ, बहुत से बंदे बोलते हैं क्या कर रहा है तू, तो ये तू वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उल्टे सीधे काम करता है, ये करता है, वो करता है। भाई एक दिन देखना, इसी की वजह से मेरे को सब लोग जानेंगे। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो अगर मैं वीडियो बनाता ही नहीं तो आप कभी मुझे देख पाते। सो हमेशा फेलियर की चिंता मत करो। फेल हो गए तो क्या हो गया, सीखने को ही मिलता है कुछ। मैंने इतने ज़्यादा वीडियो एडिट कर दिए हैं कि अब मुझे एडिटर भी मैं खुद ही बन गया। वीडियो मतलब डायरेक्टर बाय मी, एडिटर बाय मी और शूट बाय मी, सारा कुछ बाय मी होता है। इसीलिए फेलियर हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है, ना कि आपको, हाँ लोग हंसेंगे बट वही लोग आपके कल को फैमिली नहीं चला सकते। सो कभी भी किसी स्टार्टअप जब आप करते हो उसको फेलियर होने से मत डरो, कोई काम करते हो उसका फेलियर होने से मत डरो, बस कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे तभी तो ज़िंदगी जी पाओगे ना। तो चलो आगे चलते हैं। मतलब नो रोड मैप ओनली ट्रैफिक, मतलब आप एक ऐसी जगह पे फंस जाते हो यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता कि मेरे को सीधा जाके लेफ़्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है। आपको बस पता है, मंजिल पता है कि मेरे को अगर इस होटल में जाना है, अगर मेरे को अपने घर जाना है और मैं घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ, बट मेरे को अपने घर का रास्ता ही नहीं पता, बट मेरे को पता है मैंने घर जाना है। तो वो होगा कि बस रोड ट्रिप पे मैप ही नहीं लाए और हम सिर्फ ट्रैफिक में फंस गए हैं। तो हमें बताया जाता है कि सक्सेस चाहिए, लेकिन उस तक पहुंचने का क्लियर रास्ता नहीं बताता कोई। कैरियर ऑप्शन, स्किल्स या पर्सनल ग्रोथ के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती हमें। तो देखो भाई, ये तो सच्चाई है कि हमें सिर्फ एक ऐसे ट्रैफिक में डाल दिया गया है आजकल हमारे मम्मी डैडी की तरफ से, जहाँ हमारे
सोशल मीडिया की तरफ से या हर एक इंसान की तरफ से आपको एक ऐसे ट्रैफिक में डाल दिया गया जिसका आपको मैप नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, बट सब बोलते हैं ये कर लो वो कर लो। ये सच्चाई है ना। आपके साथ भी कभी ना कभी ये हो जाएगा। तो करियर के ऑप्शन की बात कर लें ब्रो। करियर के ऑप्शन सबसे ज़रूरी है कि मेरा सबसे जो पहला इस वीडियो का मतलब इस प्लेलिस्ट का वीडियो था कि अपना करियर कैसे चुनना है, आपको बहुत प्यार से उसमें दिखाया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो। वो उसमें मैंने बताया कि आपको स्किल्स कैसे अपने डेवलप करने, कौन से स्किल आपको डेवलप करने चाहिए। और पर्सनल ग्रोथ की बात करूँ तो भाई लोग, पर्सनल ग्रोथ ये होता है आप कितने पढ़े लिखे हो, कितनी चीज़ें, कितना आपने एक्सपीरियंस किया है, कितने आपने धक्के खाए, कितना आप किसी के साथ बातचीत करते हो, कितना आपको किसी के साथ बातचीत करना आता है। ये होता है पर्सनल ग्रोथ कि कैसे आप किसी को मैनिपुलेट करके उसको अपनी कोई चीज़ सेल कर सकते हो। ये होता है पर्सनल ग्रोथ। सो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सब मेरे ख्याल से उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वो काफ़ी अच्छी वीडियो है। एंड पर्सनल ग्रोथ भाई, ये सारी जो आपने अभी तक वीडियो देखी है ये आपके पर्सनल ग्रोथ का ही हिस्सा थी। सो यू आर बेस्ट। ओके। पैशन विसेस प्रेशर। तो भाई कई बार ऐसा होता है हम ना पैशन को फॉलो करते करते, जैसे 3 इडियट में होता है कि पिक्चर की आपको मैं वो बताता हूँ, जो फरहान होता है उसको पसंद होती है फोटोग्राफी, बट उसके पापा चाहते हैं कि वो एक इंजीनियर बने। सो फरहान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, उसको एंग्जाइटी होती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बट वो एक छोटे से कैमरे के साथ इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर क्लिक करता है कि सब उसको प्यार करते हैं क्योंकि उसने अपना पैशन फॉलो किया। सो होता भी ऐसी है, जब वो पैसे कम कमा लोगे, बड़ी नहीं छोटी गाड़ी आ जाएगी, ज़्यादा लोग नहीं जानेंगे थोड़े से जानेंगे, कुछ भी नहीं होगा तो थोड़ा सा तो होगा ना, बट आप लाइफ में हैप्पी रह सकोगे अगर प्रेशर वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। बट जब आप अपना पैशन फॉलो करते हो आपको एक ना एक दिन सब मिलेगा, चाहे थोड़ा थोड़ा ही मिले, बट आप इतने ज़्यादा हैप्पी रहोगे कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का मज़ा आने लगेगा। सो चलिए इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। कई बार लोग अपने पैशन के बजाय वही फील्ड चुनते हैं जो सेफ़ होता है या जिसमें फैमिली एक्सेप्ट करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको डिसपॉइंट करके रख देता है भाई। मतलब हम वही जॉब सिर्फ चुनते हैं, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, वो एक सेफ़ जोन अपने लिए चुनते हैं कि भाई माता पिता भी जैसे होते हैं अपनी लड़कियों का मैरिज ही वहाँ करते हैं जहाँ सरकारी नौकरी हो, क्योंकि उन्होंने अपना एक सेफ़ जोन चुना है। देखो आजकल की वैसे भी इतना ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बट आप सरकारी नौकरी करोगे तो गुड एंड वेल, बट अगर आप असली में ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हो तो ऐसा काम चुनो जो आपके पैशन हो। अगर आपको ड्राइविंग पसंद है, आप पार्सल फूड डिलीवरी या आप घूमने फिरने का काम कर सकते हो, ट्रक ड्राइवर बन सकते हो, अपना पैसे थोड़े से कमाओ, लोन पे ट्रक ले लो, ट्रक चला लो, बहुत सी आपका घूमना फिरना भी हो जाएगा, सारे काम आपके पैशन के रिलेट हो जाएंगे। अगर आपको चीज़ों की तोड़ फोड़ करना पसंद है तो आप मैकेनिक का काम सीख सकते हो। अगर आपको गाड़ियाँ या बाइक पसंद है तो कोई भी मैकेनिक बन सकते हो आप, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आने वाले टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा प्यार से गुजर जाएगा। तो चलो हम ऐसा ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़े से जो अगले पॉइंट से उनको भी चले जाते हैं। बट सेफ़ जोन कभी चूज़ मत करना, आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन ही मिलेगा। बट जब आप चूज़ करते हो कि किसी के द्वारा दिया गया पैशन फॉलो करते हो आप, अगर मेरी तरफ देख के आप यूट्यूबर बन जाते हो, मेरी तरफ देख के आप कुछ बन जाते हो, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला, क्योंकि आप 2-4 महीने तो ये काम कर लोगे, उसके बाद आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप ये काम नहीं करोगे। तो चलो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले जो पार्ट है उस पे। हमारा अगला जो पार्ट है वो है एक्सप्लोरेशन इज़ नॉट अ वेस्ट। जैसे कि ऐसा होता है कि भाई अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए हो, मान लो कि मुझे ये पेन ड्राइव ढूंढनी है, मेरे पास बहुत सी पेन ड्राइव है बट सिर्फ मेरा इस एक पेन ड्राइव से ही काम बनेगा, तो मेरे को ये चाहिए, तो मैं हर कोशिश करूँगा कि मैं इसको ढूंढूँ, हर कोशिश करूँगा कि मैं इसको कैसे ना कैसे करके पा लूँ। बट उसके चलते चलते जब मैं इसको ढूंढना स्टार्ट करूँगा पुराने सामान में, तो पुराने सामान में मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मेरे को चाहिए, असली में चाहिए। सो इसके चलते यहाँ पे मैंने लिखा था
जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हो अपना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपके लिए कोई लाइफ की चीज़ हो, लाइफ का कोई गोल हो, हर चीज़ जो भी आप ढूंढते हो वो वेस्ट नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है, जैसे मेरे को कुछ लोग बोलते हैं तो बस टाइम वेस्ट कर रहा है, बट मेरे को पता है ये कुछ भी आप मेहनत करते हो वो वेस्ट नहीं जाता, किसी न किसी फॉर्म में आपके पास वापस ज़रूर आ जाता है। इसीलिए एक्सप्लोरेशन इज़ नॉट अ वेस्ट। इस चीज़ को समझो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने टाइम वेस्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने लिए सही डायरेक्शन ढूंढते हो। तो जैसे मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे करियर ट्राई किए हैं। मैंने इलेक्ट्रीशियन की जॉब भी ट्राई की है, प्लम्बर की जॉब भी ट्राई की है, फिर टाइल मेज़र की जॉब ट्राई की है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब ट्राई की है, ड्राइविंग वो भी मैंने सीखी है, फिर हो गया बाइक मैकेनिक का काम सीखा है, फिर हो गया अपना मैं पीसी रिपेयर कर लेता हूँ, फिर हो गया भाई मैं घरों की वॉशिंग मशीन वगैरह रिपेयर कर लेता हूँ, फिर हो गया भाई मैं विंडोज़ वगैरह पीसी में डालना जानता हूँ, फिर हो गया मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, फ़ोटो एडिटिंग जानता हूँ, मैं हर चीज़ जानता हूँ। और उसके बाद हो गया भाई थोड़ा बहुत मेरे को गाड़ियों का डेंटिंग पेंटिंग आया था। उसके बाद अगर हो तो आप जैसे सोच सकते हो थोड़ा बहुत मेरे को पेंट करना आता है। उसके बाद भाई आगे चलते मेरे को इतने सारे काम आते हैं, मैंने अपने आप को भाई उसके लिए मेंटेन किया है, मैंने उसके लिए अपना टाइम दिया है। इसके चलते जब आपको घर वाले या कोई भी बोलता है ना ये काम तो इसने बड़े किए लेकिन पूर्ति किसी में नहीं पाई, हे वो पुरानी सोच है यार, उसको क्यों फॉलो करते हो? मतलब पागल हो या आप? उसको फॉलो मत करो। जो जहाँ पे जिस चीज़ का एक्सपीरियंस मिले, जो मिले भाई, चाहे वो कूड़ा उठाना क्यों ना हो, उसका भी एक्सपीरियंस करो। जब आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस करोगे तो लाइफ इतने पुश मिलेगा ना आपको, इतनी ज़्यादा आगे जा पाओगे कि आप एक दिन खुद सोचोगे कि हाँ, अगर मैंने वो चीज़ ट्राई की थी तो आज मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे मैं आप खुद को चाहता था। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट पूरा समझ आ गया होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, सीख मेंटोरशिप। तो इसका मतलब मैंने पता नहीं क्या लिखा था यार, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैंने बहुत रिसर्च करके लिखा है इसलिए मुझे खुद ही भूल गया। अकेले मत बैठना, किसी अच्छे मेंटोर, टीचर या गाइड से बात करना करो। जो लोग आपसे 5-10 साल आगे हैं उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ भाई, जैसे लड़के तो ऐसे ही होते हैं कि अपने, देखो हमेशा अपनी एज से कोई बीच, यहाँ पे मैंने 5-10 साल लिखा है, बट 5-10 साल नहीं, कम से कम 40-50 साल ऊपर जाओ। जब आप इतनी ऊपर चले जाते हो, बट ये भी बात नहीं कि कोई बेवड़ा आदमी है उसके पास बैठो, जो पूरा सक्सेसफुल आदमी है उसके पास थोड़ी देर बैठो, जो अपना बिज़नेस चला रहा है फ्री टाइम में उसके पास जाओ, उसके साथ बातें करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको उससे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत से ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंस जो शायद मैं आपको इन सारी वीडियोस में नहीं बता पाया, वो आपको बता देगा। जो चीज़ मैं यहाँ पे इतने दिनों से नहीं बता पाया वो भाई आपको सिर्फ कुछ 10-15 मिनट की बातों से ही बता देगा। अपने दादाजी की बात सुनो, अपने आस पड़ोस में कोई बुजुर्ग है उसके पास बैठ के उसका एक्सपीरियंस करो, अपने जो टीचर्स हैं उनसे सवाल जवाब करो कि भाई ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, मैं अगर ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। ये सारी चीज़ें, चुप मत रहो, किसी ना किसी से कोई ना कोई सवाल करो, उसका आंसर लो और ख़ुद को इतना ज़्यादा डेवलप कर लो कि आने वाले टाइम में आपको हर चीज़ पता हो। जैसे कि भाई यहाँ मेरे को ही देख लो, मैंने चाहे तो 7-8 वीडियो बनाना है, मैंने ये 7-8 वीडियो सिर्फ 2 दिन में बनाए हैं। बोलने को मैं लगातार भी ये वीडियो बना सकता था, बट मेरे फ़ोन में स्टोरेज कम होने के कारण मेरे को रुक रुक के एक वीडियो अपलोडिंग पे लगा के दूसरी शूट करनी पड़ती है। सो इतना ज़्यादा ज्ञान अपने दिमाग में इकट्ठा कर लो कि आने वाले टाइम में आपको किसी हर चीज़ के बारे में पता हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई जॉब करता है एक बंदा, वो 10 साल उसी जॉब में लगा दिया उसने, बाद में आप वो जॉब करने जाओ तो वो बंदा बोलेगा तेरे को क्या आता है, तेरे को क्या आता है। तो आपको इतना ज़्यादा कुछ आना चाहिए कि उसको सिर्फ वहीं जो जॉब में 2-4 लोग उसके साथ काम करते हैं वही जानते, बट आपको ऐसा बनना कि आपको उसके जॉब के आसपास जितने जॉब के सारे बंदे हैं वो सारे जानते हो कि हाँ भाई वो भी कोई बंदा है जो बहुत अच्छा है, जिसको सब पता है। ऐसे बंदे बनना। सो अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको सुनो और अपनी लाइफ जो है उसको पूरी तरह से अच्छा बना लो। तो चलो इसी के साथ हम अपने जो आगे लास्ट पार्ट है उसके लिए तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट होने वाला है और ये लास्ट वीडियो होने वाली है।
इसका सबसे मतलब चलो मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। छोटा शुरू करो बट अभी शुरू करो। अगर आपको कोई स्टॉल शुरू करना है, आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं 1-2 महीने के बाद शुरू कर लूँगा, ऐसा मत करो। उसको अभी स्टार्ट कर दो, 2-3 दिन में उसको स्टार्ट कर दो। अगर आपको पहली बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, तीसरी बार गलती होगी, आपको धीरे धीरे आप इतने ज़्यादा अपने काम में माहिर होते जाओगे ना कि अगर आप बस सोचते चले जाओगे तो सोचते बैठ के आप बस बैठे रह जाओगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। अभी स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, मेरे को नहीं पता, वो आपका कोई स्किल्स सीखने का काम हो सकता है, वो आपका कोई करियर फोकस हो सकता है, वो आपकी जिम हो सकती है, वो आपका कोई काम सीखना हो सकता है, वो आपका किसी के साथ बातचीत करना स्टार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट छोटा छोटा करके इसी बट स्टार्ट अभी करो। डायरेक्शन तभी मिलेगी जब आप चलना शुरू करोगे। छोटे स्टेप लो, कोई नया कोर्स, हॉबी या इंटर्नशिप। क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है, सोचने से नहीं। तो भाई वो कुछ भी हो सकता है। जब आप एक तरफ कहीं पे मान लो कि मेरे को जाना है दिल्ली से, मेरे को जाना है कर्नाटका की तरफ, या दिल्ली से मेरे को जाना है भाई कहीं जम्मू की तरफ। अगर मैं घर से निकलूँगा तो मेरे को रास्ते में सारे डायरेक्शन मिल जाएंगे। इधर जाना है, इधर से आपको जाना है हरियाणा में, हरियाणा से जाना है पंजाब में, पंजाब से अगर नहीं जाना तो बिहार से चले जाओ, बिहार से नहीं जाना तो कहीं और से चले जाओ। बट जब आप रोड पे उतरोगे तभी आपको रास्ता दिखना मिलेगा, रास्ता देखने को मिलेगा। बट अगर सिर्फ आप सोचोगे कि भाई नहीं मैं नहीं, पहले मैं सोच ही लेता हूँ उसके बाद ही जाऊँगा, पहले मैं सारी चीज़ें याद ही कर लेता हूँ मेरे को कहाँ जाना उसके बाद ही चलूँगा, सो आप याद ही करते रह जाओगे और बाकी जो आपके दोस्त होंगे वो आपसे इतना ज़्यादा आगे चले जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे उस टाइम पे स्टार्ट कर देना चाहिए था। इसीलिए मैंने आज से 2 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था कि एक ना एक दिन मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँगा और अपनी फैमिली को अच्छे से जो लाइफ लग्ज़री लाइफ में, लग्ज़री तो नहीं चलो छोटा मोटा ही सही, अगर इतना हो जाए कि बस जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े, फुल टाइम यूट्यूबर मैं बन सकूं और बस खाना पीना चलता रहे, बस इतनी चीज़ ही मैं चाहता हूं। तो आई होप कि आपको ये मैंने सारी जो चीज़ें बताई हैं, सारे व्लॉग आपने जो देखे हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। आगे आने वाले व्लॉग, ये व्लॉग सिर्फ मैंने 7-8 टॉपिक चुने थे कि आप लोगों को इतना एजुकेट कर सकूं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी आपको मुसीबत ना आए आगे चलते टाइम। तो इसी के चलते मैंने 7-8 ऐसे टॉपिक चुने थे जो हमारी जनरेशन के लिए एक डेमो बनेगा कि हाँ भाई अगर हमने वो वीडियोस देखे हैं तो आज हमारा जो माइंड सेट है, हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, और काश आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलो अभी वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई मतलब बात ये है कि अभी जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर देना कि आने वाले जो व्लॉग आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ऐसे ऐसे वीडियो भी मतलब मैंने बनाए हैं जो आपको देखने चाहिए, बट वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो पीछे मेरे चैनल पे जाके, वहाँ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दबी पड़ी हैं जो दबा हुआ खजाना है। चलो व्लॉग्स तो है ही हैं बट आपके लिए और भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिल जाएंगी। आई होप कि आपको ये पूरी जो सीरीज़ थी 1-7-8 वीडियो की वो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा होगा, काफ़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी जो आपको पूरी आगे अभी तरक्की के रास्तों पे चलने के लिए मदद करे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। और अगर ये पूरी सीरीज़ या कोई एक वीडियो या कोई एक टॉपिक आपको और जानना है या एक टॉपिक पसंद आया तो वो मुझे बता देना कमेंट्स में, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। मैं हूं दमन कुमार, आप देख रहे थे दमन्स व्लॉग।